हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग क्या है? देखिए, यदि हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं किसी भी सरकारी नौकरी का, चाहे वो रेलवे का सही, चाहे वो बैंक का सही, चाहे वो टीचर भर्ती का सही, पुलिस कांस्टेबल का सही, एसएससी का सही या कोई अन्य एग्ज़ाम, उन सभी में रीजनिंग सब्जेक्ट ज़रूर आता है। इसका पूरा नाम वैसे हिंदी में होता है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। इंग्लिश में इसे कहते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग टेस्ट। तो इसको शॉर्ट में जीआई भी बोल देते हैं, जनरल इंटेलिजेंस को जीआई। तो ये जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग टेस्ट है, इसका कई चैप्टर हैं इसके। तो सबसे पहला इसका एक जो चैप्टर है उसको कहते हैं कूट लेखन कूट वाचन, इंग्लिश में कोडिंग डिकोडिंग। तो इस कोडिंग डिकोडिंग में हर एग्जाम में जो वनडे एग्जाम होते हैं, यानी एक दिन में एग्जाम जो लिए जाते हैं, हर वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इस कोडिंग डिकोडिंग से आता ही है। इसके लिए हमें क्या है, अंग्रेजी जो वर्णमाला है हमारी, इसमें 26 लेटर्स होते हैं, उन सभी का हमें नंबरिंग याद करना पड़ता है और उनका सभी का हमें याद करना पड़ता है कि क्रम के कौन से नंबर पे आता है। हमारा जो लेटर है वो कौन सा किस स्थान पे आता है। तो देखिए, इनको याद करने के लिए जैसे ए पहले नंबर पे आ रहा है, बी दूसरे नंबर पे, ऐसे सारे नंबर मैंने इनके नीचे लिख दिए हैं। अब इनको याद कैसे करें? देखिए, एक तो ये तरीका है कि ये जो है EJOTY, इसको कहते हैं इजोटी। आप इस इजोटी से याद कर लीजिए। ये देखिए 5 का पहाड़ा है एक प्रकार से, 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, यानी E 5 पे है तो J 10 पे होता है, O 15 पे, T 20 पे होता है और Y 25 पे होता है। एक तो ये है, इतना तो याद हो जाएगा इजोटी से। अब अगले कैसे कैसे कौन सा याद करें? तो देखो, यहाँ तक तो लगभग नॉर्मली सभी को याद रहते हैं, ABCD तक ये इतने होते हैं। अब आ गया F, तो हम ट्रिक से देखते हैं F को कैसे याद करेंगे। F है, अगर हम F को ऐसे कर दें, ऐसे, तो देखो ये 6 जैसा बन गया, इसलिए F 6 नंबर पे है। इसके बाद हम देखें G, हम G कुछ इस तरह से लिखते हैं, इसमें ऐसे कर दें तो ये 7 बन रहा है, तो G 7 पे है। H को देखें हम, ऐसा है, इसको अगर हम ऐसे ऐसे मिला दें तो H देखिए 8 है। I ऐसे भी लिखी जाती है और हम ऐसे भी लिखते हैं इंग्लिश में I को, इसीलिए देखिए I ऐसे लिखेंगे तो I 9 पे ही है। J के बाद J हमारा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10। एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11, तो 11 माने 11 ही होता है, K 11 पे है। L हमारा 12 पे है, M 13 पे है। इनको हम कैसे याद करें? तो देखो, अगर याद करने का तरीका है, जैसे L में 2 डंडे हैं, हम समझ सकते हैं कि 2 डंडे हैं तो 12 हो जाएगा, 1 और 1 2 12, इस तरह से। इसके बाद M है, N है, O है, तो इनमें कुछ हैं, जैसे बीच में T है तो T20 क्रिकेट मैच होता है, तो T20 पे आ गया। इसके बाद ये वाला B हमारा 2 पे है, तो ये वाला B हमने मान लिया 22 पे हो जाएगा। B 2 बार 22 हो गया। ऐसे ही हमारा Q है, अगर हम Q को कुछ इस टाइप से करें तो ये मान लो 7 बन रहा है, तो वो G तो 7 पे था ही, तो इसके एक इधर मान लिया हमने, 17 हो जाएगा। 27 हो नहीं सकते क्योंकि 27 लेटर ही नहीं होते हैं। इसके बाद हमारा और, तो इसी टाइप से हमको याद करना है, बस कैसे भी करके इनको हमें याद करना है सभी को कि कौन से नंबर पे है। जितनी जल्दी हम इनको याद कर लें, इसको याद कर लेंगे तो बीच के अपने आप याद हो जाएंगे लगभग। अब इसके बाद इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनका क्रम भी याद करना पड़ता है उल्टा। जैसे हमने आदि वर्णमाला ऐसे लिखी ABCDEFGHIJKLM तक, फिर हमने इसको उल्टा कर दिया। क्यों? क्योंकि M जो है वो हमारा आता है 13 नंबर पे और N आता है 14 नंबर पे, तो ये 13 के बाद में जो वर्णमाला होती है इधर से हमने उल्टी लिखनी शुरू कर दी, NOPQRSTUVWXYZ तक। तो अब ये जो है, ये दोनों मिला करके इन दोनों का जो योग होगा A और Z का, वो 27 होगा।
बी और बाई का 27 होगा। देखो 25 2 27, 24 3 27, 26 1 27, ऐसे ये सभी का योग 27 होगा। तो इनको याद करना, इनको भी याद करना पड़ता है कि कौन से का उल्टा है, यानी कि अगर ये हमें पता चल गया तो ये हमें अपने आप पता चल जाएगा। तो इनको भी याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं ऐसे, एज से याद कर लें, बाय बाय हम कहते हैं तो बी बाई याद कर लें, सी एक्स ऐसे याद कर लें, ड्यू माउंटेन ड्यू होता है तो उसमें डी डब्ल्यू मान लिया हमने, इवनिंग होता है हमारा तो ईव मान लिया, हु को हम चाहे उल्टा कर दें तो उफ हो जाएगा, उफ से याद कर सकते हैं हु को। ऐसे जीटी रोड से जीटी को याद कर सकते हैं, एच एस से हाई स्कूल करके याद कर सकते हैं, आई आर को इंडियन रेलवे करके याद कर सकते हैं। इसके बाद में या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं एस एच आई आर टी शर्ट से, तो ये एच एस हो गया, ये आई आर हो गया। इसके बाद में वो टी छोड़ दिया हमने इधर का, जे क्यू के पी लो मन, इस तरह से। तो देखिए, तो इस तरह से हम इनको याद कर लेंगे। इसको हम याद कर सकते हैं एल ओ को, ये लव शब्द होता है, इसमें एल ओ आ गया और बी ई इधर से हमारा इवनिंग से हो गया था, मन ऐसे याद हो सकता है। आप जैसे भी याद करें, के पी है, आप किसी के नाम से भी याद कर सकते हैं, कृष्णपाल आदि, इस टाइप से। तो ये सब हमारा इसको याद करने का तरीका है। इसके बाद अब हमारा आ गया टाइप फर्स्ट। जब हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को आई बी ओ ई कहा जाए तो सिल्क को क्या कहा जाएगा। ये चार हमें विकल्प दिए हुए हैं। देखिए हम कैसे इसको हल करेंगे। पहले हमने हैंड को लिखा आई बी ओ ई, यहाँ पे हमने लिखा है कि टाइप फर्स्ट ये है कि दिए गए अक्षर यदि अपने स्थान से आगे या पीछे हटे, या तो ये अगले बढ़ रहे होंगे या ये पीछे हट रहे होंगे क्रम से ही। तो देखिए जैसे हमारा हैंड लिखा हुआ है एच ए एन डी, इसको हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया आई बी ओ ई, आई बी ओ ई। अभी हम नंबरों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं। तो देखिए एच एक अक्षर अगले बढ़ गया एच आई, ए भी एक अक्षर अगले बढ़ गया ए बी, एन के बाद में ओ हो गया, डी के बाद ई हो गया डी ई। तो ऐसे ही हमारा ये जो सिल्क है इसका क्या हो जाएगा एस आई एल के, एस के बाद में क्या आता है टी, आई के बाद जे, एल के बाद एम, ए के बाद एल, तो यही आंसर हो जाएगा टी जे एम एल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस टाइप से हमें इनको करना है। ऐसे ही ये वाला है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम। तो इसको लिखा हुआ है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में लेसन को, इस टाइप से लिखा हुआ है एल ई डबल एस ओ एन, इसको लिखा हुआ है एन जी यू यू एम और एल, ऐसा लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि पजल को क्या लिखा जाएगा, पी यू डबल जेड एल ई, इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए पहली बात तो हम ये समझें कि एल के बाद हमने एम को छोड़ा और एन आ गया, एल एम एन, ई के बाद ई एफ जी आ गया, एस के बाद एस टी और यू आ गया। अब देखो एस के बाद जब एस टी यू आ गया तो इधर तो नहीं बन रहा है, तो हो सकता है इधर से इधर कर दिया हो उल्टा, जैसे क्यू के बाद क्या आएगा क्यू आर एस, क्यू आर एस, और ऐसे ही एम एन ओ और एल और एम और एन। देखिए तो तीन जो अक्षर इधर के हैं इनको इधर से इधर लिखा गया है बड़ा करके, और तीन जो अक्षर इधर के हैं इनको इधर से इधर लिखा गया है बड़ा करके। ऐसे ही इधर के तीन अक्षरों को आप बढ़ा के लिखेंगे तो पी के बाद में पी क्यू और फिर आर, पी क्यू आर, और यू बी और यहाँ पे डब्ल्यू, और जेड के बाद ए और उसके बाद बी, और यहाँ पे आप उल्टे चलेंगे तो जेड से जब आप उल्टे चलेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स और वाई और जेड, और यहाँ पे हो जाएगा एल से पीछे आपका हो जाएगा जे
और K और L और यहाँ पे हो जाएगा C और D और फिर E, यानी ये आ गया RWBXJC। RWBXJ और C ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इस तरह से ये टाइप फर्स्ट हो गया इसका, जब ये अपने स्थान से अगले बढ़ जाएंगे या पीछे हट जाएंगे। अब देखिए हम टाइप नंबर 2 की बात करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए ये है टाइप 2, दिए गए अक्षरों के स्थान परिवर्तन द्वारा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को SREHTOM लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में BROUGST अर्थात ब्राउट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए हम देख रहे हैं कि इसको लिखा हुआ ये, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, तो पहले हम इसको ये लिख के देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है इसमें। ये MOTHERS को लिखा है इसने SREHTOM, MOTHERS। अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो इसका पूरे का क्रम इसने चेंज कर दिया, जैसे SRE HTOM कर दिया पूरा रिवर्स उल्टा। तो जब इसने इस पूरे को उलट दिया यहाँ पे, ऐसे ही हम इसके अक्षरों को भी उलट देंगे BROUGST के। BROUGHT इसके अक्षरों का क्रम जब हम उलट देंगे तो पहले क्या आएगा T, फिर आएगा H, फिर आएगा R, फिर आएगा U, फिर O, फिर R, फिर B। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, THR TH BROUGST, सॉरी यहाँ पे G था तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा G, THGUORB, ये हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन किया। अब इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में इसके लिखा हुआ है कि यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में इंटेलिजेंस को इस टाइप से लिखा हुआ है तो उसी कूट भाषा में मैथमेटिकल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। SSC 2014 में आया हुआ है, SSC CGL 2014 में ये क्वेश्चन। तो देखिए इसको लिखा है इन्होंने ये, तो हम इसको हल करके देखते हैं। INTELLIGENCE, इसको लिखा है इन्होंने ETNIGELLENCE। अब देखो अगर हम देखें कि शायद रिवर्स करके इसने लिखा हो तो ECN, कोई ऐसा क्रम नहीं है,